नाज़रीन, हमारे साथ फैसल चौधरी साहब मौजूद हैं। फैसल चौधरी साहब से पूछेंगे। फैसल साहब, आपने आज समाअत भी सुनी और आप देख रहे हैं कि आप किस तरह से देख रहे हैं कि अदालती कार्रवाई को और जो चार्जेस लगाए गए हैं इसमें किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये जो चार्जेस लगाए गए हैं ये उन लोगों के खिलाफ लगाए जाते थे जो जंग आज़ादी के हीरो थे। ये जो बगावत के और बगावत पे उकसाने के सेक्शंस हैं, ये वो काले कवानीन हैं जो कि बरतानवी साम्राज्य जो है मौलाना मोहम्मद अली खान जौहर जैसे लोगों पे लगाते रहे। और इसके बाद जो फौजी कुव्वतें हैं उन्होंने फातिमा जिन्ना के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए। ये इल्ज़ामात हम मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन कमीशन एक इंतज़ामी इदारा है। मुझे ये बताएं फैसल चौधरी साहब, क्या शहबाज गिल की तरह फवाद चौधरी साहब को भी लंबे अरसे जेल काटनी पड़ेगी या फिर प्रेशर की वजह से तहरीक इंसाफ के और जो लीगल कार्रवाई चल रही है जल्दी आपको मुतवक्किल है कि वो बाहर आ जाएंगे? देखिए, अगर तो अदालत जो है वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करेगी और लोगों के फंडामेंटल राइट्स, देखिए कौन सी आज़ाद अदलिया होगी जहाँ पे वकीलों को हथकड़ी लगी होगी? कौन सी आज़ाद अदलिया होगी जहाँ पे वकील जो है उसके सर मुंह पे कपड़ा डाल के हाथों में हथकड़ियाँ डाल के पेश किया जाएगा? आज़ाद अदलिया आज़ाद वकालत के साथ, आज़ाद बार के साथ, आज़ाद वकीलों के साथ है। कोई भी इदारा इस तरह से अगर इलेक्शन कमीशन को इजाज़त दे दी गई और ये पर्चा क्वाश ना किया गया तो याद रखिएगा DC थानेदार आप पे रोज़ाना बगावत के पर्चे देंगे। ये बगावत के पर्चे तो उस दौर में होते थे जब जंग आज़ादी लड़ी जाती थी, जब लोग जो हैं वो अपने हकूक़ के लिए बरतानवी साम्राज्य के ख़िलाफ़ खड़े होते थे। ये काले कवानीन हैं, ये आज भी जो है ये चल रहे हैं। और मैं इस आपके तवस्सुत से और तमाम के तवस्सुत से वो तमाम मेंबरान पार्लियामेंट अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले मिफ्ता इस्माइल साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब, सेनेटर मुश्ताक साहब, इरफान सिद्दीकी साहब, रज़ा रब्बानी साहब बिलखुसूस, और इनके अलावा जो हमारे पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस हैं, मैं उन सब का ख़ुसूसी तौर पे मशकूर हूँ कि उन्होंने इस ज़ुल्म और इस्तिबदाद के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई। और एक ये ज़ाहिर करता है कि हमारी पॉलिटिकल जो फ्रेटर्निटी है उसमें ज़िंदा आवाज़ें मौजूद हैं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उन सहाफ़ियों का, मीडिया का, जिसने यक आवाज़ होकर इस काले कानून के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठाई। मैं तमाम सहाफ़ियों का, आप समेत तमाम मुझे ये बताएं, कल एक ऑडियो लीक हुई है परवेज़ इलाही साहब की जिसमें वो फवाद चौधरी के हवाले से नाज़ेबा गुफ्तगू भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? परवेज़ इलाही और उनके ख़ानदान के लिए मेरी दुआएं हैं, नेक ख्वाहिशात हैं और मेरी ये तवक्को है कि उनको और उनके ख़ानदान को कभी ऐसी मुसीबत से ना गुज़रना पड़े। परवेज़ इलाही साहब ने जो कहा उस पर कल उन्होंने अपने अल्फाज वापस लिए, माफ़ी मांगी है। पंजाबी चोई साहब असी आखने कि बोल मुँह निकल गया तीर कमानों निकल गया। बहरहाल तुसी बुजुर्ग हो, असी उस पर मज़ीद तबसरा नहीं करना, हमने उनको इग्नोर करना है। किसी की भी गिरफ़्तारी पे खुशी नहीं मनानी चाहिए और कभी कभी सजनों पे भी ये काम आ जाता है। लेकिन मेरी दुआ है उनके खानवादे के लिए, उनके बच्चों के लिए कि वो जो हैं वो इस मामले पे ना जाएं और पंजाब असम्बली के टूटने का जो सदमा है उसको इतना ज़्यादा अपने पे तारी ना करें। पंजाब असम्बली के टूटने की बात करते हैं, आप समझते हैं कि पंजाब असम्बली टूटने के बाद से तहरीक इंसाफ पे मुश्किलात आ गई? अगर पंजाब असम्बली ना टूटती तो आपके लिए बेहतर होता? ये बिल्कुल गलत बात है। मुश्किलात का सामना करके जमहूरियत को कायम करना है, आइन की बालादस्ती को करना है। यहाँ पे ये अनअनाउंस जो है इस गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ लगाया हुआ है। इस गवर्नमेंट ने अनअनाउंस मार्शल लॉ लगाया हुआ है और किसी शहरी के, किसी वकील के, किसी सियासतदान के कोई जो बुनियादी हकूक़ हैं वो महफूज नहीं हैं। और जो लोग हैं वो बिल्कुल, ये एक बनाना रिपब्लिक है, जिसको दिल किया उठा लिया, जिसको दिल किया कर लिया। मैं आपको बताऊं कि हमारे घर पे फातिमा जिन्ना के मेज़बान रहे हमारे बुज़ुर्ग, 2 दफ़ा वो हमारे घर पे तशरीफ़ लाई है। फ़ख्र है हमें, हम इस धरती के बेटे हैं। यहाँ पे खड़े हुए मेरी बहनें, हमारे जितने भी लोग हैं, जितने मेरे दोस्त हैं, जितने पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, मेरी पार्टी के लोग जो हैं, उनकी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। फवाद साहब की तरफ से, मैं अपने ख़ानदान की तरफ से आप सबका बहुत मशकूर हूँ, जिस तरह से आपने इस मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े हुए। फैसल चौधरी साहब, आप समझते हैं कि ये जो फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी हुई है इसमें जो हम कहते हैं एक हाथ होता है और वो बहुत दफ़ा में नज़र भी आता है, वो हाथ खलाई मखलूक का है? मैं तुझे बताऊं, आज
आज हमने उनकी यहाँ से रवानगी का टाइम है 5:52 और लाहौर में अरेस्ट का टाइम है 5:40। ये मौजज़ा इसी दौरे हुकूमत में हो सकता है कि पुलिस पार्टी जो है वो यहाँ से चले और बंदा अरेस्ट हो जाए। और इसीलिए जो है हमने CCTV फुटेज भी आज जो है वो रिलीज़ भी पहले कर रहे हैं, अदालत को भी दिखाई है। जब गिरफ्तारी हुई है और इसके साथ मैं वो दस्तावेज़ात भी आज इशू करूँगा मीडिया को कि जिसमें रवानगी और आमद का जो टाइम है, ये एक प्रोसीजरल मामला है। जब पुलिस पार्टी दूसरे शहर से आती है, दूसरे सूबे से आती है, तो वो मुकामी थाने में अपनी आमद डालती है। उसका टाइम और FIR का टाइम आप पढ़ लीजिएगा, रेड का टाइम। कौन है फवाद चौधरी साहब किसके पीछे फैसल? जो मुल्क में जमहूरियत नहीं चाहते, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके कह रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शन ना हुए तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। आर्टिकल 6 मैं बतौर वकील कह रहा हूँ, ये सियासी बात नहीं है। अगर आइन को अज़्व मुअत्तल किया, अगर किसी गवर्नमेंट ने, किसी गिरोह ने, किसी शख्स ने या किसी शख्सियात ने मिलके अगर उन्होंने 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं कराए तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को हेल्ड इन अबेंस करने के मुतरादिफ होगा। और मैं बताऊं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इमरानी मुआहदा है हम शहरियों और रियासत के दरमियान, और ये मुआहदा जब टूटता है तो फिर इस पे आर्टिकल 6 लगता है। आर्टिकल 6 लगेगा जब भी इस मुल्क में जमहूरियत आएगी, तब लगेगा। शायद आज तुम इससे बच जाओ, लेकिन कल कोई भी जो है इस कानूनी कार्रवाई से नहीं बचेगा जो कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे हैं। मैं उन जजेस से रिक्वेस्ट करता हूँ, आज आइन अज़्व मुअत्तल है। आज इस मुल्क में आइन नहीं है। गवर्नर ने आइन तोड़ा है तारीख ना दे के, और वज़रा ने उसकी तायद करके उसमें मशवरे में शामिल हुए हैं। आर्टिकल 6 के ये बुनियादी लवाज़मात हैं। अगर आपने अज़्व मुअत्तल किया है कानून को, आइन को, तो इसकी सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी। और मैं ये बतौर वकील कह रहा हूँ, मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं वाहिद आदमी, मैं इन बहुत सारे वकला में से शायद वाहिद हूँगा जिसने आर्टिकल 6 का मुकदमा लड़ा है। मैं आपको बताऊँगा इंशाअल्लाह जिस दिन में जमहूरियत आएगी, आइन की बालादस्ती होगी, तो आप ये सज़ा लेंगे। पिछले डिक्टेटर्स के हवाले से मुशर्रफ साहब की अगर बात करें, यही आर्टिकल 6 लगा था जब फवाद चौधरी साहब कहते थे कि नहीं लगना चाहिए आर्टिकल 6। अब आप कह रहे हैं कि लगना चाहिए। इसलिए कि जब वो मामला पोलिटिसाइज हुआ, आपको पता है उसमें मैं डिफेंस काउंसिल था। अगर जनरल मुशर्रफ को टारगेट कर किए बगैर अगर मेरिट पे कुछ और लोगों को शामिल कर लिया जाता, वो मुकदमा आज भी जिंदा होता। और ये नहीं हो सकता कि आप माशाल्लाह लगाने वाले एक शख्स को करें, उसमें शामिल जजेस को छोड़ें, उसमें शामिल सियासतदानों को छोड़ें, और जिनके नोटिफिकेशन जजेस को रिमूव करने के हों उनका नाम न डालें। इस वजह से आपने भी केस कवर किया है। उस केस में सिर्फ जो बुनियादी कमजोरी थी कि एक शख्स को टारगेट किया गया। अगर वो मेरिट में मुकदमा होता तो वो आज पाकिस्तान। आखिरी सवाल करूंगा सिर्फ, आप समझते हैं कि ताकतवर हल्के जो हैं ये तमाम कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं उनके पीछे हैं? कभी ये कार्रवाइयाँ कमज़ोर लोग भी करते हैं। बहुत शुक्रिया। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपनी राय का इजहार कर रहे थे। हम कुछ मजीद लोगों से बात करेंगे।